एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के डीएसए क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेटिंग एन एरे बाय वन। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उसका लॉजिक समझेंगे, उसके बाद लास्ट में हम उसका कोड पार्ट होगा उसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं पूरा 100 डेज रेगुलरली क्वेश्चन डालते रहूंगा। हमारी सीरीज 100 डेज मतलब आप 6 तारीख से लेकर आप कैलकुलेट कर लो हमारी सीरीज कब तक चलेगी। आ गया समझ में? तो कुछ कारण की वजह से आपको कैमरा क्वालिटी इधर आपको कम आ सकती है, पर कोई बात नहीं, हमें कुछ रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और हमें क्या करना है, डेली का काम डेली हमें कंप्लीट करना है। आ गया समझ में? तो अभी हम चलते हैं रोटेटेड एरे बाय वन। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैंने किसी एरे को रोटेट किया तो वो रोटेट कैसे होता है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। रोटेटेड इन एन एरे बाय वन मतलब हम क्या करेंगे, वन से उसको रोटेट करेंगे और किस साइड रोटेट करेंगे, हम राइट साइड की पोजीशन में उसको रोटेट करेंगे। आप कहोगे ये जो एरे है, आप देखो 2 7 4 11 5 और 8, इसका आप रोटेट करना मतलब क्या करोगे? रोटेट करना मतलब अभी आप समझो कि हम क्या करते हैं कि ये जो इंडेक्सिंग पोजीशन है उसको क्या करते हैं, एक एक से आगे बढ़ा देंगे। इसी को क्या कहते हैं, हम रोटेट कहते हैं। अभी तो हम इधर राइट साइड में कर रहे हैं, और आपको कई बार लेफ्ट साइड में भी कहा जा सकता है। आ गए समझ में? आप कहोगे एक एक एलिमेंट तो आगे जा रहा है, पर इस 8 का क्या होगा? 8 क्या होगा? 8 डायरेक्टली आगे चला आ जाएगा। क्या होगा? 8 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। ऐसे कोई क्या कहते हैं, हम रोटेटेड एरे बाय वन। क्या मतलब, हम वन से उसको रोटेट कर रहे हैं या एक बार उसको आप रोटेट कर रहे हैं। पर आपको ये तो हो गया उसका मैनुअल तरीका। हम डायरेक्टली तो नहीं, डायरेक्टली 8 को हटाकर डायरेक्टली इस 0th इंडेक्स पोजीशन पे लेके जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो मुझे कुछ टेम्पररी टाइम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है, मतलब लास्ट इंडेक्स पे, मतलब एरे की साइज इधर दे दी है 6, क्या दिए 6 दिए, तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1, मतलब हमारा लास्ट इंडेक्स होगा 5। तो वो जो 5th पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है वो क्या है, 8 है। तो उस 8 को मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए, मान लो इधर मैं ले लेता हूँ, इधर इसका नाम टेम्प या लास्ट भी कह सकते हैं हम। इधर मैं इसको टेम्प वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। क्या करेंगे, इसको 8 को टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। और क्या करता हूँ मैं, इसको एक एक पोजीशन आगे बढ़ा दूंगा। आ गए समझ में? जब मेरा पूरा एरे एक एक पोजीशन होने के बाद जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो टेम्प के अंदर है, उसको क्या कर दूंगा मैं, उस टेम्प को फिर से जो हमारी जरूरत इंडेक्स है वहां पे उसको डाल दूंगा। तो ये हो गया हमारा नया एरे, और ये था पुराना एरे जब हमने रोटेट नहीं किया था, जब मतलब ओरिजिनल एरे। उस ओरिजिनल एरे को मैं जब रोटेट करूंगा तो हमें कैसे दिखेगा, ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। पर आप कहोगे ये तो हमें समझ में आ गया कि लास्ट वाला एलिमेंट ये क्या हो गया, टेम्प के अंदर स्टोर किया और हमने एक एक पोजीशन को आगे बढ़ाया। पर सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आप कहोगे सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसका फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, और हम कैसे हमें ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये टेम्प में स्टोर करोगे, पर हमें एक एक पोजीशन आगे आगे तो बढ़ानी है इसकी, ये कैसा करोगे, ये अभी हम समझते हैं। अभी क्या करते हैं, इसका जो पूरा लॉजिक है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे कि अभी करना क्या है, मुझे एक एक पोजीशन आगे बढ़ानी है। क्या करना है, एक एक पोजीशन आगे बढ़ानी है। तो क्या करूंगा मैं, 2 कहाँ आ जाएगा, 1th इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा। जो 7 है वो कहाँ आ जाएगा, 2nd इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर से क्या होगा, जो 4 है वो 3rd इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा। और जो 11 है वो कहाँ आ जाएगा, 4th इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा। और जो 5 है वो कहाँ, लास्ट वाला जो 5th है उधर आ जाएगा। और जो 8 है, हमने क्या किया, उस 8 को एक इंट लास्ट नाम की एक टेम्पररी मेमोरी बनाई। जैसे मैंने उधर टेम्प लिया था, उधर मैंने क्या लिया, लास्ट लिया। और उस लास्ट के अंदर एरे ऑफ n-1 पे जो एलिमेंट पड़ा है, मतलब कौन सा, जो 8 पड़ा है, उसको क्या किया, इधर असाइन कर लिया। आ गया समझ में? अभी हमने क्या किया, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको स्टोर करवा लिया, पर मुझे नेक्स्ट स्टेप में जाकर ये करना है, क्या करना है कि उसका लूप हम कैसे चलाएंगे। मतलब अभी देखो, मैंने लूप का जो इनिशियलाइजेशन जो कंडीशन है वो कहाँ से स्टार्ट की, i इज इक्वल टू n-2, मतलब मैंने क्या किया, पीछे से उसको भरना चालू किया। n-2 मतलब क्या, 6। n-2 मतलब अगर एरे की साइज अभी 6 है, एरे की साइज कितनी है हमारी, 6 है, 6 में से -2 जब मैं करूंगा तो किस पॉइंट, आई किसको पॉइंट करेगा, आई पॉइंट करेगा जो 4th इंडेक्स है, इसको पॉइंट करेगा। मतलब क्या हो रहा है, हम उस 4th इंडेक्स पे उस लूप को स्टार्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं,
आई ग्रेटर देन 0 और आई को एक एक से कम कर रहे हैं, मतलब पहले 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 2 आएगा, वैसे क्या होगा 1 आएगा और 0 के इक्वल मुझे क्या करना है, उसको रोक देना है। तो ये हमारी लूप ब्रेकिंग कंडीशन हो गई। आ गया क्यू, पीछे से मैंने स्टार्ट किया। अभी क्या होगा, जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला एलिमेंट हमने पहले ही असाइन कर दिया है, किसके अंदर, इट लास्ट के अंदर। और मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अरे आई प्लस 1, तो इधर हमारा क्या है, आई था, तो आई प्लस 1 किसको पॉइंट करेगा, जो फिफ्थ इंडेक्स है उसको पॉइंट करेगा। क्या होगा 4 प्लस 1, तो इधर क्या होगा, ये आई प्लस 1 इसको पॉइंट करेगा। और मुझे क्या करना है, उस आई प्लस 1 के अंदर जब मेरा आई इज इक्वल टू 4 है, तो आई प्लस 1 क्या होगा, 5 होगा। उस आई प्लस 1 के अंदर मुझे क्या रखना है, आई एरे ऑफ अभी क्या है, आई हमारा क्या है 4 है, तो एरे ऑफ 4 के अंदर क्या है 5 है, तो 5 कहाँ जाएगा, तो जो लास्ट इंडेक्स है वह आ जाएगा। जैसे मैंने इधर देखो, तो लास्ट इंडेक्स में क्या आ गया, 5 हमारा आ गया समझ में। वैसे ही नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा यार, जो 0th इंडेक्स, वैसे हमारे लूप के बाद क्या होगा, आई 1 से घटेगा, आई 1 से घटकर क्या होगा 3 हमारा हो जाएगा। तो आई किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, क्या करेगा इसको, और आई प्लस 1 किसको पॉइंट करेगा, अभी 5 को पॉइंट करेगा। तो ये 11 क्या होगा, 11 जो है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, 11 जाके स्टोर होगा 4th इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। जैसे इधर देखो 4th इंडेक्स पे हमारा क्या है 11 आ गया। वैसे मैं अभी क्या करूंगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगी, आई फिर से 1 से कम होगा, आई 1 से कम होगा तो क्या वो आ जाएगा, जो 4th है 1 से कम होकर कहाँ आ जाएगा, आई पहले 3 था, अभी क्या होगा 2 मेरा होगा। तो एरे ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो क्या होगा 2 प्लस 1 के अंदर एरे ऑफ 2 पे जो बड़ी वैल्यू है उसको असाइन कर दो। तो क्या है एरे ऑफ 2 पे 4 है, तो 2 प्लस 1 मतलब क्या, एरे ऑफ 3 पे जाके उसको रोक दो। तो अभी क्या होगा, एरे ऑफ जो 3 है उसके अंदर जो 2 पे बड़ी जो वैल्यू है मतलब 4 वो जाके असाइन हो जाएगी। आ गया समझ में। वैसे ही मैंने क्या किया, जो 7 था एरे ऑफ क्या था, एरे ऑफ जो 7 है जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है, तो आई 1 से घटकर क्या हो जाएगा, इधर आई 1 से घटकर पहले 2 था, तो 2 से कम होकर क्या हो गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो क्या होगा एरे ऑफ 1 प्लस 1, तो एरे ऑफ 2 के अंदर 7 को रोक दो। देखो एरे ऑफ 2 के अंदर 7 को रोक दो, आ गया समझ में। अभी देखो और उसके बाद आप देखो आई को फिर से 1 से कम हो गया, आई 1 से कम होकर क्या होगा, आई 1 से कम होकर 1 माइनस 1 0 हो गया। उस 0th इंडेक्स पे बड़ी पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है 2, उसको कहाँ रख दो 0 प्लस 1 मतलब क्या, फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दो। तो एरे ऑफ फर्स्ट पे आपको क्या मिलेगा 2 आपको मिलेगा, जो 0th इंडेक्स पे था वो आपको इधर दिखाई नजर आएगा। और लास्ट में मुझे क्या करना है, जो एरे की 0th इंडेक्स पोजीशन थी उसके अंदर क्या है, जो लास्ट 8 हमने स्टोर किया था वो क्या होगा, जाके स्टोर होगा। देखो वो 8 हमारा जाके स्टोर होगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आ गया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं चाहे तो इसका फिर से आपको एक और बार बता सकता हूँ। आ गया समझ में। तो ये था इसका लॉजिक। अभी हम क्या क्या करते हैं, उसका प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं फिर से एक बार ड्राई रन करके आपको बताऊंगा। कहते हैं कि मैंने जो पहला लॉजिक बताया था उससे हम प्रोग्राम को ट्राई करते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला लॉजिक है आपको जो मैंने समझाया है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं पहला लॉजिक है उसी से आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हैशटैग इंक्लूड, अभी C++ के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो तो मैं क्या करूंगा, इधर आयोस्ट्रीम को लिखूंगा। उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ता है, यूजिंग नेम स्पेस std करवा दिया। और लास्ट में क्या करूंगा, मैं इंट मेन फंक्शन को लिख दूंगा। क्या क्या है, मेन फंक्शन को मैं लिख दिया। अभी इंट मेन इधर क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न 0 हम लिखेंगे, लिख लिया। अभी क्या करता हूँ, एक एरे को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। मान लो कि वो एरे क्या है, जो हमने एलिमेंट लिए थे, क्या एलिमेंट लिए थे एक बार देख लेता हूँ मैं। 1158 क्या लिया था हमने, 2 7 4, उसके बाद क्या लिया था 11 5 8, मैं इधर ले लेता हूँ। मैंने एरे के अंदर क्या किया, जो एलिमेंट थे उसको मैंने पास कर दिया। आ गया समझ में। अभी मुझे क्या करना है, एरे के अंदर कितने एलिमेंट है वो हमने पास कर दिए, और मुझे क्या करना है, एरे की साइज मुझे मालूम करनी है। तो हम कैसे करते हैं, अभी मैंने समझाया एरे की साइज कैसे निकालते, एरे की साइज क्या करूंगा मैं, अभी एरे की साइज निकालनी तो क्या करूंगा, साइज ऑफ जो फंक्शन होता है उसके बाद उसके अंदर क्या पास करूंगा मैं, ARR
एरे डिवाइड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ जो जीरो एक एलिमेंट की साइज मुझे पास करनी पड़ेगी। एरे ऑफ जीरो को मैं इसके अंदर पास करवा दूंगा। आ गया एरे की साइज, टोटल एरे की साइज डिवाइड बाय मैंने क्या किया, एरे ऑफ जीरो को मैंने पास कर दिया। अभी क्या करना है कि एक रोटेट नाम का फंक्शन हम बना रहे हैं। क्या करते हैं, रोटेट नाम का एक फंक्शन मैं बनाऊंगा। उसके अंदर मुझे क्या पास करना है, अभी मैंने समझाया, एरे को उस साइज को मैं पास करूंगा। अभी इस फंक्शन को अंदर वैल्यू मैंने पास कर दी है, पर मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को बनाना भी पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर वॉइड रोटेट, उसके अंदर अभी क्या करना है, जो रोटेट है, तो मैं उस फंक्शन को अभी एक फंक्शन में बना लेता हूँ। बना लिया। अभी ये जो एरे और इंटीजर को हमने इधर बनाया है, तो ऊपर रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर रिसीव करने के लिए फिर से मैं एक एरे को डिक्लेयर करूंगा, और जो साइज है उसके लिए फिर से क्या करूंगा, मैं उसी नाम का मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल इधर डिक्लेयर कर लेगा। चाहे तो आप दूसरा भी नेम ले सकते हैं, पर हम उसी नाम को लेते हैं। आ गए समझ में। अभी ऊपर हमने फंक्शन बना लिया। अभी हम क्या करते, उसका लॉजिकल पार्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट करते। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम कर रहे थे इंट जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है, स्टोर करवा लेना है। तो इंट लास्ट इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, जो एरे ऑफ n-1 पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको क्या करो, उसको लास्ट के अंदर रख दो। रख दिया। और मैंने क्या बताया था कि हम लूप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं n-1 से, अभी आपको समझ में आ गया होगा। n-2 से हम लूप को स्टार्ट करेंगे, और जाना कहाँ तक है, हमें जाना है, हमें i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक मुझे जाना है। आ गया समझ में। और i को क्या करना है, एक एक से मुझे कम करवाना पड़ेगा। और लास्ट में हम क्या कर रहे थे कि मैंने क्या किया, एरे को i+1 कैसे पॉइंट किया, अभी आपको समझ में आ गया। उस i+1 के अंदर मुझे एक एक आगे शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड में शिफ्ट करना है, इधर इंटीजर ले लेता हूँ। उसके अंदर मुझे क्या करना है, एरे ऑफ इंडेक्स पे पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको असाइन कर दो। कर दिया। और इस लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है, इस लूप के बाहर आकर जो 0th इंडेक्स पोजीशन है उसके जो लास्ट के अंदर पड़ा है ना, जो 8 पड़ा है, मान लो 8 है, उसको क्या करना है, फिर से मैं इधर असाइन कर दूंगा। तो आ गया। ये हो गया हमारा उसका लॉजिकल पार्ट कि कैसे किसी एरे को रोटेट करते हैं, वो अभी हमने समझ लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस रोटेट एरे को मुझे प्रिंट करना है। तो लास्ट में क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करने के लिए फिर से मुझे एक लूप एरे को कैसे प्रिंट करते आपको पता है ना, फिर से मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, रोटेटेड एरे को मुझे चलाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन, अभी 6 एलिमेंट होगी, तो i लेस देन इक्वल टू लेस देन m कर देता हूँ। i को क्या करता हूँ, एक एक से बढ़ा देता हूँ। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, जो एरे ऑफ i उसको मुझे प्रिंट करना है। तो इधर क्या कर दूंगा मैं, सी आउट क्या कर दूंगा मैं, सी आउट एआर ऑफ i को इधर प्रिंट करवा दिया। और इस लूप के बाहर आकर मैं क्या करता हूँ, सी आउट एंड एल इधर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, सी आउट एंड एल में इधर करवा देता हूँ। और चाहे तो मैं इधर आपको समझने के लिए फिर से क्या करता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ। क्या, सी आउट, क्या मैसेज दूंगा अभी, रोटेटेड एरे बाय 1, ऐसा मैसेज दे देता हूँ। और उसके नीचे आपको डायरेक्टली एक 1 by 1 एलिमेंट आपको मिलेगा। आ गया। अभी इस कोड को हम चला के देखते हैं और हमारा लॉजिक अभी सही है क्या नहीं, उसको अभी हम टेस्ट करेंगे। तो रोटेटेड एरे देखो हमारा 8 to 7 क्या हो गया, सभी एलिमेंट इधर आपको प्रिंट होते नजर आ रहे हैं। अभी क्या करता हूँ, उसके अंदर थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, फिर से थोड़ा इधर और अच्छी तरीके से उसको लिखता हूँ, और जो हमारा है उसको क्या करता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। अभी देखो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि रोटेटेड एरे हमारा कैसा नजर आ रहा है। तो रोटेटेड एरे आप देखोगे, रोटेटेड एरे बाय 1 वो मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद 8 जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो अभी देखो 2 7 4 11 5 जो हमारा रोटेटेड एरे है वो अभी आपको नजर में आ गया। तो देखो हमने इस प्रोग्राम को मैंने आपको 2 वे से आपको समझाया। इस प्रोग्राम में आप देखोगे तो हमने क्या किया कि जो मैंने पहला लॉजिक बताया था उससे आपको बता दिया एक और लॉजिक। अभी देखो इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, उसका कोड पार्ट कैसे होगा वो हमने इंप्लीमेंट करके देख लिया। उसको मैं क्या करता हूँ, आपको फिर से एक बार समझाता हूँ।
तो मैंने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये आपको पता है हम सीपीपी के अंदर डीएसए कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसको इंक्लूड कर लिया। क्या किया, इधर मैंने जो था उसको इंक्लूड कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन के अंदर अभी पहले समझो, मैंने एक एरे को डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया, जो हमने एरे दिया था वही 2 7 4 11 5 8 वही एरे मैंने लिया। और उस एरे की मुझे अभी क्या करनी है, एरे की मुझे एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर है ये अगर मुझे जानना है, तो मैं क्या करूंगा, एरे की टोटल साइज डिवाइड बाय एरे की एक एलिमेंट की साइज, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कितने नंबर है वो मुझे मिलेगी। आगे से मतलब एरे की साइज कितनी है, एक्चुअल में एरे की साइज कितनी है वो मैं क्या करूंगा, एन के अंदर स्टोर करूंगा। अभी देखो कितने एलिमेंट है, इधर 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 एलिमेंट है। और एक एलिमेंट अभी इंटीजर टाइप का है, तो 6 इंटू क्या होगा, 6 इंटू 4, तो इधर क्या होगा 24, क्या होगा 24। उस 24 को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एरे की इंटीजर बड़ा एलिमेंट है ना, उसकी साइज क्या है 4 बाइट है, तो 24 डिवाइड बाय 4, तो इधर क्या आ जाएगा 6 मेरा आ जाएगा। तो एन के अंदर वैल्यू क्या आ गई, इधर एन के अंदर वैल्यू आ गई 6, मेरी वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है, रोटेट नाम का एक ऊपर हमने फंक्शन बना लिया। क्या किया, रोटेट नाम का एक फंक्शन मैंने बना लिया, और उस फंक्शन के अंदर कुछ आर्गुमेंट मुझे पास करने पड़ेगी, क्योंकि जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं, एरे के अंदर कर रहे हैं। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, जो एरे है उसको पास कर देना पड़ेगा, और जो उसकी साइज है वो मुझे पास कर देनी पड़ेगी। और मुझे क्या करना है, उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर मुझे एरे को रोटेट करना है, उसका जो कोड होगा, उसका जो लॉजिक होगा, अभी हमने जो समझा उसको क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट इधर करेंगे। तो हमने कोई वैल्यू अगर ऊपर भेजी है, तो ऊपर रिसीव करने के लिए क्या करना है, आर्गुमेंट मुझे पास करने पड़ेगी, क्योंकि उसका स्कोप आप देखो, ये एरे का और एन का स्कोप किसी मेन फंक्शन के अंदर है ना। कर्ली ब्रैकेट खत्म, मतलब उस फंक्शन की जो वेरिएबल है उसकी लाइफ इधर खत्म हो गई, क्योंकि हमने एक ग्लोबल तो डिक्लेयर नहीं किया, अभी फंक्शन किया है। तो उधर रिसीव करने के लिए फिर से मैंने एक और दो आर्गुमेंट बनाए, या आप डिफरेंट नेम के भी ले सकते हैं, पर मैंने क्या किया, उसी नेम के ले लिया, इंट ARR। जो एरे हमने भेजा है, एरे भेजा है उसको आप रिसीव करो, और जो साइज है उसको भी रिसीव करो। तो उधर रिसीव करने के लिए क्या किया, दो आर्गुमेंट उस फंक्शन वाइड रोटेट नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर पास किया। अब इधर वाइड क्यों लिया, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसका लॉजिक का पार्ट है वो ऊपर लिख दे रहे, और नीचे हम डायरेक्टली उसका रोटेटेड एरे उसको लास्ट में हम प्रिंट करेंगे। अभी क्या किया मैंने, अगर मान लो कि हमारी साइज 0 या 1 होगी। अभी कई बार क्या हो जाता है, ये कंडीशन आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली हमने एरे दे दिया है, पर हम लिख लेते ऑप्टिमाइज वे के लिए। तो मैंने क्या किया, अगर मेरा साइज 1 से कम है, मतलब एक तो 0 हो गया या 1 के बराबर है, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, मतलब उधर ही रुक जाना है, नीचे का कोई भी काम मुझे करना है। और हम सबसे पहले क्या करते थे कि अब इस एरे के अंदर देखो, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको क्या कर रहे थे, एक इंट लास्ट नाम की मेमोरी के अंदर मैंने क्या किया, उसको स्टोर करवा लिया, वेरिएबल है उसके अंदर क्या किया मैंने, स्टोर करवा लिया। एरे ऑफ n-1 पे जो एलिमेंट पड़ा है, तो n-1 मतलब क्या, 6-1, तो 6-1 मतलब एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5th पोजीशन पे क्या पड़ा है, 8 हमारा पड़ा है, तो उस 8 को क्या करो, लास्ट के अंदर स्टोर करवा लिया। अभी मुझे क्या करना है कि उस फॉर लूप के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, इधर इधर देखो, फॉर लूप के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, n-1 से मैंने स्टार्ट किया, और i ग्रेटर देन 0 से मैंने इनिशियलाइज किया। चाहे तो आप n-2 से इनिशियलाइज कर सकते हो, और i ग्रेटर देन इक्वल टू इधर क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने 0 लिया था, और i को क्या किया था, 1 से कम किया था। और आप देखो इसके अंदर एरे ऑफ i के अंदर मैंने क्या किया, एरे ऑफ i-1 को इनिशियलाइज किया। चाहे तो आप इस वे से भी कर सकते हो, और जो मैंने बताया वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में मुझे क्या करना है, एरे ऑफ 0 के अंदर लास्ट को असाइन कर देंगे। आ गए समझ में। अभी है उसको भी हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने उस कोड को सिर्फ स्क्रीन के ऊपर क्या किया है, दिखाया है कि वो लॉजिक कैसा है, सेम टू सेम ऐसा है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को भी आपको पढ़ना चाहिए। आ गए समझ में, तो वो भी आप पढ़ लो। अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, और हम ट्राई करेंगे कि हम कंटिन्यू 1 या 2 क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। पर अभी क्या हो रहा है कि मेरा कॉलेज भी है, उसी के साथ मैं एक वीडियो भी डालता हूँ, और भी काम करने पड़ते हैं फुल स्टैक का। फुल स्टैक की कई सारी चीजें मैं कुछ सीख रहा हूँ, और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम उसको भी लॉन्च करने वाले। तो सभी चीजें एक साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर मैं क्या करता हूँ कि डेली का एक वीडियो तो हमारा इधर आना ही चाहिए, ऐसा मेरा गोल होता है। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये व्यूज आए या ना आए, मेरा एक ही काम है कि इस
जो भी है उस वर्क को मुझे क्या करना है, कंप्लीट करके रहना है। आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि रोटेटेड एरे के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम देखने वाले सॉर्टिंग के भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।